बेलन की त्रिज्या दे दी, ऊंचाई का अनुपात दे दिया और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया। आपको क्या समझना है कि अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है और वो कमबख्त इंटीजर है, इंटीजर है, तो आप मुझे बताइए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और ये इंटीजर है। जबकि हम सब तो जानते हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, यानी पक्का ये 7 से कटा होगा या नहीं। तब हम ये कहते हैं कि अगर आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालोगे तो वो मल्टीपल ऑफ 11 जरूर होगा। उसको आप कैसे काट पाओगे? मल्टीपल ऑफ 11 जरूर होगा। अब मल्टीपल ऑफ 11 कैसे निकालते हैं? 11 का 11 अट्ठे 88, ये संख्या तो 11 से नहीं कट रही। 11 एकम 11 चौक 74, 11 अट्ठे 88 ये कट रही है 11 से। 1225 तो 35 का स्क्वायर है, नहीं कटती 11 से। 11 एकम 11, 4 बचा, 11 तिया 33, ये भी नहीं कट रही 11 से। एक ही ऑप्शन 11 से कट रहा है। तो ऐसे सवाल को हम 11 से भी कर सकते हैं। ऐसे सवाल को हम मल्टीपल ऑफ 11 से भी तोड़ सकते हैं, कर सकते हैं। यूनिट डिजिट से नहीं जाते, क्यों? क्योंकि 8 इसका भी यूनिट डिजिट है, इसका भी यूनिट डिजिट है। ऐसे सवाल में चांस होते हैं कि हम 11 से तुरंत कर पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आवाज जाए तो बताना। अब पता है ये मैंने सवाल क्यों लिया है, आप समझो ये सवाल मैंने क्यों लिया है। क्योंकि अगर ये पेपर में आ गया तो आप तो यही नहीं समझ पाएंगे ये ऑफसेट का क्या चक्कर है गुरुजी। पता है आप में से कितने लोगों को ऑफसेट का मतलब क्या है? वैसे इनको कायदे में यहाँ पे ऑफसेट हाइट लिखनी चाहिए थी, बट इन्होंने नहीं लिखी। इस सवाल को समझना पड़ेगा थोड़ा सा, जिन लोगों को नहीं पता। ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, A से C तक एक लाइन खींच दी, ये डायगोनल है। ठीक है, तो जो ऑफसेट हाइट होती है वो क्या होती है? अपोजिट वर्टेक्स से इस पे डाला गया परपेंडिकुलर। ठीक है, ये देखो, दिस इज ऑफसेट हाइट, दिस इज ऑफसेट हाइट, दिस इज ऑफसेट हाइट। ये H1, ये H2। आपको पता है ये कितनी दे रखी है? 6। ये कितनी दे रखी है? 10। और विकर्ण कितना दे रखा है? 32। ये 32 दे रखा है। बोलो मानते हो? तो जब हमसे अगर एरिया पूछ रहा है तो हमें पता है इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया दोनों ट्राइंगल का क्या होगा? हाफ। बेस तो दोनों ट्राइंगल का कॉमन है 32। हाइट जोड़ दीजिए, एक की 6, एक की 10। आपने कहा 2 से 8 बार कट जाएगा ये। 2 से 8 बार, 2 अट्ठे 16 और 8 दूनी 16 का 6 हासिल, एक 8 तिया 24 और एक 25, 256 उत्तर आ जाएगा मित्र। 256 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। अच्छा, एक त्रिभुज की लंबाई 5, 7, 10 दे दे और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो सबसे पहले S निकालेंगे। S मतलब सेमी पेरीमीटर। मैंने देखा 7, 5, 12 और 10, 22 का आधा 11। 11 होगा ही होगा, चाहे रूट के अंदर हो चाहे बाहर। पहले वाले में कहीं 11 है? नहीं। दूसरे वाले में 11 है, तीसरे में 11 नहीं है, इसमें 11 नहीं है। अब बताता हूं क्यों। क्यों? अगर त्रिभुज की भुजाएं ABC हों तो उसका सेमी पेरीमीटर S होता है A प्लस B प्लस C बटे 2, ये होता है। तो फिर एरिया क्या होगा? डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कहा एरिया बराबर होगा डेल अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। आपने देखा कि जी इसका जो S है 7, 5, 12 और 10, 22 बटा 2 वो 11 है। तो 11 या तो बाहर आ जाएगा, कहीं और भी 11 होगा, या अंदर रह जाएगा, यानी 11 होगा जरूर। तो इस सवाल को हम करेंगे नहीं, सिर्फ 11 देखेंगे और B ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाएंगे। बोलो बात समझ में आई या नहीं? अगला सवाल है कि गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 42 है। अब आप बताइए दुर्गा जी, इतने बड़े बड़े उत्तर हैं, क्या पेपर के अंदर इतने बड़े बड़े उत्तर लगा पाना संभव है? नहीं भाई,
हम ये जानते हैं गोले का आयतन होता है 4/3 पाई यानी कि 22/7 इंटू, अब व्यास अगर 42 है तो कमबख्त रेडियस कितनी होगी 21, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये सबको पता है 4/3 पाई आर क्यूब। तब एक लड़का बोला मास्टर साहब अगर 3 और इससे 21 काट दूं तो भी 3 और 3 बचा है, यानी 9 से कटने वाला उत्तर होगा अगर देखा जाए तो, और 4 से भी कटने वाला उत्तर होगा। मैंने कहा 4 से कटने वाला होगा तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आपने कहा 9 से कटने वाला भी होगा, तो मैंने कहा 6 और 3 9 और 4 और 2 6, ये भी नहीं होगा क्योंकि 9 से नहीं कट रहा। तो मैंने कहा 8 3 24 और 3 27 से कट रहा है, 9 से, एक ही ऑप्शन बचा, सी इज द करेक्ट आंसर। कैसे देखा हमने भाई, 21 का मतलब क्या है 3 गुणा 7, 21 का मतलब क्या है 3 गुणा 7, 2 3 है हमारे पास, 3 3 9, तो भी मैं पूरा नहीं जाऊंगा, मैं यूनिट डिजिट से भी जा सकता था। कैसे, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 यूनिट डिजिट वाला उत्तर होगा। तो मेरे पास बहुत तरीके हैं। आप सोचो मैं ही नहीं जा पाया यूनिट डिजिट से, जबकि मैंने क्या बताया कि सबसे पहले यूनिट डिजिट देखनी है, लेकिन आप पेपर में भूल सकते हो। लेकिन मैं इतने तरीके बता देता हूं कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। यूनिट डिजिट से सीधे उत्तर आ जाएगा, 8 यूनिट डिजिट होगी। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल कौन बताएगा जल्दी से, जल्दी से ये सवाल कौन बताएगा, एनीबॉडी एल्स। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 14 और ऊंचाई 24 है। तो यूनिट डिजिट में तो मैं देख रहा हूं कि नहीं 2 यूनिट डिजिट है, सेम है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का जो होता है वो होता है 2 पाई 22/7 इंटू आर एच। आर कितनी है दुर्गा जी 7, और एच कितनी है 24, यही है ना, है या नहीं? मैं फिर से बता दे रहा हूं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का 2 पाई आर एच। आपने कहा कि जब आपने लिखा तो ये 7 से 7 कट गया, ठीक है। और अब हमें यही देखना था कि 2 ऑप्शन थे भाई, यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 4 दूनी 8 दूनी 6 आ रही है। लेकिन एक बात ये भी देखिए कि संख्या 4 से भी कटेगी दुर्गा जी, और 4 से वो कटती है जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं, इसके तो अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कट रहे, ये नहीं होगा उत्तर। फिर एक ही बच गया, बी इज द करेक्ट आंसर। 6 यूनिट डिजिट थी, 4 से कटना था, 0 6 4 से नहीं कटता, हर कोई हर किसी से नहीं कटता, इतना समझ लीजिए। यदि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 3850 है और इसकी ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या से दुगनी है, तो बेलन का आयतन बताना है। तो देखो दुर्गा जी, अगर आधार का क्षेत्रफल ये दे दिया, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ये इंटीजर दे दिया, क्षेत्रफल इंटीजर है पाई आर स्क्वायर, यहां से ये पता चल गया कि r मल्टीपल ऑफ 7 है, नहीं तो नहीं आता ये मल्टीपल ऑफ 7। अब आपसे क्या पूछ रहा है सवाल में, आपने कहा आयतन पूछ रहा है जी मास्टर साहब, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर ये मल्टीपल ऑफ 7 है तो एक साथ कट भी जाएगा तो भी ये मल्टीपल ऑफ 7 रह जाएगा, तो भी ये मल्टीपल ऑफ 7 होगा, और पाई की वजह से मल्टीपल ऑफ 11 भी होगा। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस इतना कर रहा हूं। आप में से कितने लोग हैं जो अभी शुरुआत से थे, जिनको मैंने बताया था कि 7 और 11 का मल्टीपल चेक करना हो तो 3 3 के पेयर करते हैं। दुर्गा जी 500 में से 269 घटेगा, 231, 231 7 से भी कट रहा है और 11 से भी, ये उत्तर हो सकता है, कंफर्म नहीं, क्या पता और भी कट जाए। 320 में से 235 घटाऊंगा, कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 65 और 20 75, 75 वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि ना तो 11 से कट रहा है और ना 7 से। 340 में से 245 घटाऊंगा, तो आप कहेंगे 95, ना 7 से कट रहा है ना 11 से। 250 में से 201 घटाऊंगा, 49, 49 11 से नहीं कट रहा, 7 से तो कट रहा है, ए उत्तर है, ए उत्तर है। अब आ गई बात समझ, 3 3 के पेयर का अंतर ले लेंगे, उससे जल्दी से पता लग जाता है कि कौन सी संख्या 11 से कट रही है और कौन सी 7 से कट रही है। कटना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कटना। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 7 और 15 है, बेलन का आयतन बताना है। तो दुर्गा जी वही बात है, देखो बेलन का आयतन है तो 7 और 11 का मल्टीपल होगा, रेडियस तो दे ही रखी है 7 का मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 7 और 11। एक बच्चा बोला 15 है तो 5 का भी होगा, 5 का होगा तो इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो दुर्गा जी 125 में से 2 घटाऊंगा, 3 3 का पेयर बनाऊंगा, तो इधर 125 इधर 2, 123 नहीं कटता 7 से, कटता है क्या? नहीं, नहीं कटता।
500 310 में से 2 घटाऊंगा 308, 7 से भी कटता है 11 से भी। 520 में से 2 घटाऊंगा 518, 518 दुर्गा जी कटता है किसी से तो आप कहेंगे 518 7 से तो कटता है, 11 से कटता है नहीं, 11 से नहीं कटता, ये भी नहीं हुआ। 2310 इज द करेक्ट आंसर। 2310 इज द करेक्ट आंसर।